क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 का 5th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसमें गिवन है कि एक ABCD पैराग्राम है, E और F मिड पॉइंट्स हैं AB एंड CD के, तो AF एंड EC को ज्वाइन करें तो वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट्स, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 पार्ट्स में। तो मैंने ब्रीफली यहाँ लिखा है गिवन एंड मिड पॉइंट से तो मैंने लिखा है AE इक्वल टू EB, CF इक्वल टू FD। देन प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइसेक्ट का मतलब DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB इन क्वाड्रिलेटरल AECF। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, AE इक्वल टू FC। देखिए AE और FC कैसे इक्वल है, क्योंकि ये AB और DC पैराग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे बिकॉज E एंड F आर मिड पॉइंट्स। तो हम रीजन यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस AB इक्वल टू DC अपोजिट साइड्स, सो हाफ ऑफ AB equal to half of DC because E and F are the midpoints, and also AE parallel to FC because AB parallel to DC। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। सो AECF इज अ पैरेललोग्राम, AECF एक पैरेललोग्राम हो गया। नाउ इन ट्राइंगल BAP, देखिए स्टूडेंट ट्राइंगल BAP में QE पैरेलल टू PA, इन दिस ट्राइंगल QE पैरेलल टू PA क्यों हुआ, देखिए स्टूडेंट, बिकॉज ये पैराग्राम के पार्ट्स हैं, साइड्स के पार्ट्स हैं। ये पूरी साइड इस पूरी साइड के पैरेलल, ये पैराग्राम है तो इसका पार्ट इस पार्ट के पैरेलल होगा। तो वी कैन राइट द रीजन दैट AECF इज अ पैराग्राम, क्योंकि हमने अभी भी प्रूव किया AECF इज अ पैराग्राम। ओके स्टूडेंट, तो ये पैरेलल हो गया एंड E इज अ मिड पॉइंट, एंड E इज अ मिड पॉइंट मतलब हम क्या लिखें, AE इक्वल टू EB, दिस इज गिवन। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो वी कैन राइट द रिजल्ट BQ इज इक्वल टू QP। कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा एक पार्ट हो गया, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आएंगे हम। सो अब यहाँ पर मैं एरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए, इसको आप पीछे बैक करके नोट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, DQC। इन ट्राइंगल DQC ध्यान से देखिए, DQC ये वाला ट्राइंगल, अभी ये वाला किया था, अब DQC। This PF is parallel to QC, सेम रीजन जो हमने यहाँ किया था, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, क्योंकि पैराग्राम के पार्ट्स है, ये इसके पैरेलल है, तो पैराग्राम सेम कौन सा होगा, AECF इज अ पैराग्राम, AECF इज पैराग्राम। एंड ऑल्सो P इज अ मिड पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, F इज अ मिड पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, A और DF इज इक्वल टू FC। दिस इज गिवन, ये तो हमें प्रूव करना है, तो हमें ये गिवन है, F इज अ मिड पॉइंट गिवन, दिस इज, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन है तो मिड पॉइंट, दिस इक्वल टू दिस। सो अब इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिला कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है, दिस इज गिवन, और ये पैरेलल है, ये हमने भी प्रूव किया पैरेलल है, तो ये दोनों भी मिड पॉइंट हुए। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, DP इज इक्वल टू PQ। कैसे, सेम रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों रिजल्ट मिलकर हमें क्या देंगे,
this equal to this equal to this equal to this. So therefore dp equal to pq equal to qb. ओके स्टूडेंट, बी क्यू क्यू बी एक ही बात है, आप कंफ्यूज ना हो, क्यू पी और पी क्यू, इन तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिला, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, इन लाइंस के थ्रू ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में।